चलिए बच्चों, अब सवाल यहाँ पर क्या है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस चीज के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत आवेश पढ़ चुके हैं। कौन सा आवेश पढ़ चुके हैं बुआ? कि दो बिंदुओं, दो आवेशों के बीच में आपस में क्या लगता है बुआ? धक्का देता है और आपस में क्या होता है? खिंचाव होता है। तो क्या मैंने आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया था क्या? देखो तो, कौन सा आवेश? कौन सा आवेश? अच्छा, वैद्युत आवेश के बारे में मैंने बोला था कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो। कौन कौन? एक प्लस और एक माइनस। कौन कौन होता है? एक प्लस और एक। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दो प्लस एक दूसरे को क्या देंगे? धक्का देंगे। दो माइनस, वाह मुन्ना, दो माइनस आकर्षित करेगा। अगर एक प्लस और एक माइनस होगा तो देखो, ये पापी दुनिया के लिए है कि धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, खींच रहा है। मेरे लिए बल है। जैसे कोई आदमी मेरा हाथ पकड़ के खींच दिया है, तो कैसे खींचा है? बल लगाया होगा। हम खड़े धक्का दिया गए, कहते धक्का दे रहा, हम ना दिली हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अब क्या हुआ? वो भी बल लगा रहा है। तो धक्का या खिंचाव ये क्या है बउआ? क्या है बउआ? बल। अब किसके बीच में लग रहा है? आवेशों के बीच में। और आवेश के बीच में जो लगता है उसे क्या बोलते हैं बउआ? कौन सा बल? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कौन सा फोर्स? तो आज का जो हमारा टॉपिक है शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्या है हमारे आज का टॉपिक? समझ में आया? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हम डायरेक्ट नहीं लिखवाए हैं, हम पहले तैयार कर दिए कॉन्सेप्ट कि क्यों ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो चार्ज आपस में धक्का खिंचाव कर रहा था, तो कितना कर रहा है इसको जानने के लिए कौन आएगा बुआ? तो वैद्युत बल की परिभाषा क्या होगा? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, कितने आवेशों के बीच लग रहे हैं? लगने वाले बल को। तो लिखो, तो तुमको क्या लग रहा है हम यहाँ पर क्यों टहल रहे हैं? फालतू सवाल हमसे पूछ रहा है। आप न्यू बच्चे हो बुआ, आप लोग दोनों। फर्स्ट क्लास है आपका। इससे पहले कुछ पढ़े हुए टॉपिक? कुछ नहीं, डायरेक्ट आए हैं, कहीं गए हुए नहीं किए, बेसिक उसिक नहीं पढ़े? अच्छा, तो बुआ अभी से आपको समझ में आ जाएगा। अब बाकी का जो 4 लेक्चर बचा हुआ है क्लास के बाद मिल लीजिएगा, आपको हम वीडियो दे देंगे, ठीक है ना? वीडियो देख लीजिएगा। वैद्युत बल, कौन सा बल? तो लिखिएगा बच्चे लोग, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं बुआ? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? वैद्युत बल। तो हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? बोलिए। सवाल मेरा ये है बच्चों, बल शादी ब्याह होता है तो कितने सवाल पूछे जाते हैं? 3। लड़का कमाता है कि, पहले तो ये सवाल पूछा जाता है, तो क्या सीधे ब्याह करवा देता है? नहीं। तो मान के चलिए लड़का कमा रहा है तो सीधे ब्याह करवाता है? नहीं। दूसरा सवाल क्या पूछता है? लड़का कमाता है तो कितना? तो कितना को बोलते हैं हाउ मच? कितना कमाता है, तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल होता है, लड़का 30,000 के महीना कमा रहा है, हाँ हाँ ब्याह कर, किस रास्ते से कमा रहा है ये भी तो बताओ। तो वो दारू भेज रहा है, नेपाल से दारू लेके आता है, मार साले मारे कर भगा यहाँ से। तो कहने का मतलब पहले रास्ता क्या है, तो यानी दिशा क्या है? क्या है बउआ? दिशा। ये 3 सवाल पूरा होता है तब ना जाके हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दूसरा सवाल क्या है? अभी इसका कोई जवाब। अब क्या करें? तो अब ये मेन समस्या था। तो अब इस समस्या को लेकर के सारा वैज्ञानिक घूम रहा था, क्या करे क्या करे क्या करे।
बोला कि कौन वैज्ञानिक नल्ला बैठा हुआ है जिसके पास काम धाम नहीं, वही निकाल के देगा ना, है ना। तो गए आइंस्टीन के पास, कहता है आइंस्टीन सर, तो बोलते हैं हाँ, ई दूगो भाग्य समय नहीं है, जाओ। अब आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। आपकी तरह हम भी दुखी है, ठीक है ना। तो उम्मीद का दामन छूटा नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे फिर से आ गए हाजी। तो हम लोग जिस कहानी पे थे, तो जब आइंस्टीन के पास गया और उसने बोला कि भैया हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो वो तो खाली नहीं था। तो फिर दूसरे वैज्ञानिक के पास गया, बोला नल्ला समझ लिया क्या, हमको काम धाम नहीं है क्या, भाग यहाँ से, है ना, भगा दिया। अब सारा जो वैज्ञानिक का टीम सब था, ठीक है ना, अब वो घूम रहा था, करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या। तो उसको एगो वैज्ञानिक मिला जो सबसे नल्ला वैज्ञानिक था, जिसे बस काम धाम नहीं था, गार्डन में बैठ के फूल उगा रहा था। तो बोला हो खाली है क्या, तो बोले क्या बात, तो एगो नियम खोजना है, खोज दीजिएगा। उनका नाम था कुलम। बोला कि ना ना ना, पास समय में नहीं है, फालतू बात मत करो, जाओ भागो यहाँ से, ठीक है ना। तो सब आदमी सब बोला कि "हाँ, खोज दीजिए ना, कैसे कर रहा है", तो कैसे ना ना ना, हमारे पास समय में ना है, हम काम धाम करेंगे कि यही तुम्हारे लॉ लगे बैठे लेंगे। तो सब लोग बोला कि ठीक है, औकात जाएगा तब ना खोजेगा, चल रे चल, है ना। तो बोले ला कथी बोल रहे इधर आता, हाँ इधर, तोरा के ले हम ना खोज सके छी, ना हो तब ना भगा रहल छै। बोले, ठीक हो ला, नियम ला, कल ले आज ये 12 बजे, जो भागी यहाँ से, भगा दिया। अभी पेपर ले तो लिया, अब सब कह रहा है कि क्या करे, साला ले तो लिए जोश जोश में, लेकिन ये नियम खोजे कैसे, अब क्या करे। तब इसको ध्यान आया कि फिजिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका न्यूटन होता है, ठीक। तो न्यूटन तो 17वीं मर गए थे, तो उतार नहीं सकते थे। तो बोला एक काम कर, तो बाजार गया, नींबू लाया, अगरबत्ती लाया, फूल लाया, चूड़ी लाया, बीन करके तब कहता आओ आओ, तो न्यूटन की आत्मा आया, बोलता है बोलो क्या बात है बस। तो प्रभु हम फिजिक्स से फंस गए हुए हैं। बोले क्या फंस गया हुआ है, तो बोलते हैं कि दो चार्ज है, तो कहे रुक जाओ हम सारा बात जानते हैं, मेरा नियम जानते हो, तो कहे कौन सा मालिक, तो कहे गुरुत्वाकर्षण वाला 11 क्लास का। तो बोले कि हाँ, क्या है नियम, तो जब कितने मासेज रहेंगे, दो मासेज, न्यूटन का नियम, कितना दूरी पर, आर। तो याद आया, जो इसमें बल लगता है वो बल समानुपाती है किसके, दोनों मास के गुना के। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होते हैं, दूरी के। पढ़े हो ना ये वाला नियम, है ना। अब दोनों को मिला देंगे तो ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा, नीचे वाला नीचे, ठीक। अच्छा, समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को क्या नाम दे, तो चूंकि न्यूटन जी थे, जी सम्मानीय आदमी, तो तुम्हारे पास कितने मास है, तो बोले तो मेरे पास चार्ज था, तुम्हारे पास मास है तो मेरे पास चार्ज है। तो कितने चार्ज थे, कितने चार्ज थे, कितना दूरी पर, आपको नहीं लग रहा है बिल्कुल ये वाली कहानी है, बोल। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ था, दो चार्ज आपस में जो बल लगा रहे थे, यहाँ पे दो मास लगा रहे हैं, तो जो दोनों बल लगा रहे हैं दोनों के गुणनफल के समानुपाती। तो यहां पर भी ठीक, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तुम तार से जितना दूर रहोगे खींचने की क्षमता उतनी कम, तार के जितना करीब जाओगे तो दूरी कम, तो बल, और दूरी अगर ज्यादा तो बल कम, एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं। तो उल्टा चीजें कहाँ लिखाती है, नीचे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस टॉपिक का ये माँ है और ये बहन है, हम लोग क्या करेंगे, माँ बहन एक कर देंगे, कर दिए। तो बोला कि प्रभु समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, क्योंकि आप तो जी थे, सम्मानित थे, इसीलिए आपको जी रख दिए, यहां पे क्या रखे। तो वो न्यूटन जी बोले कि मेरे ही नाम से एक किशन नाम का लड़का आएगा, ठीक है, आगे भविष्य में, तो उसके सम्मान के रूप में के रख दो, के से किशन, ठीक है। Q1 इंटू Q2 बट्टा
हो गया। बोला हो गया, हाँ बोला हाँ, बस सीधे मोमबत्ती बुझा दे, बस बस बस, काम हो गया, बस जो। जब तो आए हाँ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मोहल्ला के लोग सब आया, क्या हुआ हो गया, हो गया तो जी हाँ। फिर सब लोग कुलम को उठा लिया इस पर कंधा पर, कुलम की जय हो, कुलम के खानदान के पूरे जय हो करते हुए सबने ले गया, ठीक है ना। तनका दूर आगे गया, पटक दिया ओकरा, बोल, भाग यहाँ से भाग। क्या हुआ है, गलत नियम दिया है तुम, सब फालतू नियम है, जाओ। फिर घर आया रोते रोते, फिर नींबू में लेकर आया, न्यूटन जी को बुलाया, आओ आओ। फिर कहता है यही काम किया आप, हमारा बेइज्जत करवा दिया आप। तो बोले क्या हुआ, ये गलत नियम दिया आप। हम बोलने ही वाले थे तो तुम मोमबत्ती बुझा दिया था, और बात नहीं सुना तुम। तो बोले क्या बोलने वाले थे, रे गधा, मेरा मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कभी निगेटिव सुना है आज तक। कोई जाके बोलेगा दुकान पे -5 केजी चीनी लाइए, वही मारेगा भड़ाम से। -5 केजी चीनी क्या होता है रे, ठीक है ना। तो लेकिन चार्ज माइनस होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे तुमको सिर्फ परिमाण निकालना था ना, दिशा निकालना। तो तुमने यहाँ माइनस क्यों, तुमने यहाँ पर यहाँ तो तुमको माइनस भी आ जाएगा, तो तुम्हारा नियम तो गलत हो जाएगा। तो बोला माइनस से हमको बचना है, तो माइनस से बचने का एक ही तरीका है, मॉड लगा दीजिए। तो तुम मॉड क्यों नहीं लगाया, तो तो बोलेगा आप बोले क्यों नहीं हमको ये बात। तो बोलेगा कि हम तो बोल ही रहे थे। आप पता चला मॉड क्यों लगता है, मॉड क्यों लगता है, क्योंकि हमको माइनस माइनस दिशा देता है, और अभी हम लोग 3 को काम करने आए हैं। पहला लड़का कमाता है कि कितना कमाता है, और किस दिशा से, तो अभी दिशा की बात कर रहे हैं क्या। अभी हम लोग कौन से स्टेप पर है, कितना कमाता है, क्या है बउआ। तो कितना कमाता है में क्या, आप बताइए, कितना कमाता है में ये चीज आएगी क्या, बताइए। कितना कमाता है में डायरेक्शन आया क्या, और डायरेक्शन नहीं आएगा मतलब माइनस आने वाला। तो आप माइनस से बचने के लिए हमने क्या लगा दिया, मॉड। अब आपका ये इक्वेशन क्या हो गया, सही हो गया, और इसी को बोलते हैं, हो गया। किसका नियम हुआ, कूलम का नियम। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट है आपको, बोलिए। तो अब आप प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कूलम के नियम किसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है, दो चार्ज रहेगा, कितने चार्ज रहेंगे, तो यहाँ पे बल किसके समानुपाती होगा, दोनों चार्ज के परिमाण के गुणनफल के, कि दोनों चार्ज के गुणनफल के, दोनों चार्ज के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, तथा दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के। इसी नियम को क्या बोलते हैं, बोले याद होगा कि नहीं होगा, क्या है कूलम का नियम, बोलिए। जब सुन लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 शब्द मैं अभी इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। जब क्या बोलेंगे बउआ, जब दो आवेश कुछ दूरी पर होते हैं, क्या लिखेंगे बउआ, फिर से बोलिए। तब उसके बीच में लगने वाले बल का परिमाण, तब उसके बीच में लगने वाले समानुपाती है, क्या है बउआ, किसके, आवेश के परिमाण के गुणनफल के, किसके बउआ, समानुपाती है, किसके समानुपाती है, किसके समानुपाती है, तथा व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है बउआ, व्युत्क्रमानुपाती है, क्या बोलेंगे बउआ, ये व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, दूरी के वर्ग के, किसके बउआ, दूरी के। इस नियम को क्या बोलते हैं, तो क्या लगता है आदमी भूल जाएगा क्या, ये तो फॉर्मूले से परिभाषा याद कर लेगा, और परिभाषा से क्या हुआ, फॉर्मूला। इतनी कहानी आपको समझ में आई, तो चलिए मैं इसकी परिभाषा लिखवाता हूँ, लिखिए तो, हाँ लिखिए, हेडिंग लिखो ना, कूलम का नियम। कूलम के नियम क्यों पढ़ते हैं, समझ में आ गया है ना, क्यों पढ़ते हैं, दो आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, उस बल का परिमाण निकालने के लिए किसको पढ़ते हैं बुआ, कूलम के नियम को। इंग्लिश में भी आप लोग लिख लीजिएगा इसको, कूलम्स लॉ, ठीक है। मेरा राइटिंग ठीक है ना रे, किसका, ये भाग, यूपीएससी, यूपीएससी पीपीएससी बीपीएससी यूपीएससी के बारे में तो कहता है, ठीक है ना। वो सब, वो यूपीएससी बीपीएससी करला के बाद बताओ,
जिस दिन करता उस दिन लोग जानता, उसके बाद है, अभी एक बात बताइए, वही आदमी सब करने के बाद फिर सोचता है कि हमारा फेस वैल्यू तो नहीं बना, तो आप कैमरा ले घूमेगा चारू ओर कि कम से कम जान हमरो जान। जब वही काम करे, जब कैमरा ले घूमे के हो, तो ये हम सब कमजोर छी की? तू खाली वर्दी उतार दे, ए शेखावत, वर्दी उतार दे, आ तब हमरा जरे घूम देखे कि केकरा कौन जाने छै, ठीक है ना, कोई ना। यहाँ फेस ब्रांड है, ठीक है ना, तोरा वर्दी हो तो ब्रांड उतर गेलो, कहानी खत्म, ठीक है ना। लिखो यहाँ पर, ठीक है। चलो खैर, कितना उसका कमाई रे? 1 लाख महीना, 60 पैसे से 1 लाख और 1.5 लाख मान लेते हैं, ठीक है। आप कहिएगा बेईमानी, अब बेईमानी से कमाना तो डाकू कमा रहा है। अगर ईमानदारी से कमाओगे ना, ठीक है ना, तो तुम्हारे पूरे साल भर की कमाई 1 महीने की कमाई है, ठीक है ना। खैर लिखो लिखते हैं, लिखो तो बाबू, है ना। वो सब नहीं करो हमारे सामने, ठीक है। वो सब उसको दिखाना तो गांव देहात के आदमी सब होगा, ठीक है ना। चलो बउआ, है ना, हम दिल्ली गए थे ना, दिल्ली, तो देखे एगो बिजनेसमैन था, साला उसका घर इतना बढ़िया था, ऊपर एकदम अच्छी लगा था, ओकरे बगल में एगो टूटल फाटल, मतलब अजीब तरह का घर, एगो आईपीएस का था। हम कहली बस इतने औकात है। ये सब खाली गांव के जो आदमी खेती मजदूरी करता है ना, उसके सामने जाके खाली तन सकता है ना, बस ओकरे सामने। शहर में जो बड़ा बड़ा आदमी सब कहे तने का भाई, है ना। तो यही वाली कहानी है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, वो जाके मजिस्ट्रेट के सामने तन जाएगा, जज के सामने, के वकील के सामने? वो सब किसी ने तनता है, खाली गांव देहात के जो आदमी है, माई बाप, है ना, वो है। और तू बन जाओगे तो अपना सिटी में आओगे क्या? किस सिटी में रहोगे जहाँ को जो जानबो नहीं करता है? वही जिंदगी कटेगा, है ना, यही सब जीवन है। इसीलिए 90% आईपीएस जो आदमी करता है ना, वो दिल की बीमारी से मर जाता है। एहन गाली सुनाता है ना उसको, ऊपर से उसका प्रेशर से उसका दिमाग फटल रहता है, ठीक है ना। इसीलिए अभी आप लोग बहुत कम जानते हो। आधा अधूरा पे कोई आएगा, भौकाल मचा देगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लाल बत्ती जा रहा है, वो सब हट गया। ना है नहीं वो बात, लाल आप करो तैयारी, लेकिन आप भौकाल के लिए नहीं करो। थोड़ा देर के बाद बहु चालू होगा, 10:30 से, ठीक है ना। तो भौकाली के लिए मत करो, ठीक है ना, बस अपने लिए करो, ठीक। लिखोगे, जब दो आवेश, जब दो आवेश एक दूसरे से, जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, जब दो आवेश एक दूसरे से, ठीक है ना, जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तब उसके बीच लगने वाला, तब उसके बीच लगने वाला तब उसके बीच लगने वाला तब उसके बीच लगने वाला वैद्युत बल का परिमाण, वैद्युत बल का परिमाण समानुपाती होता है, कहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, समानुपाती होता है, ठीक है, समझ गया। हाँ कहिए ना। चलिए ठीक है, फिर करते हैं बात क्लास में, ठीक। तो क्या बोले बुआ? समानुपाती होता है दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के परिमाण के, दोनों आवेशों के परिमाण के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, तथा तथा व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के, ठीक है, दूरी के वर्ग के। इस नियम को, इस नियम को क्या कहते हैं बुआ? दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के। इस नियम को क्या कहते हैं बुआ? कूलम का नियम। कौन सा नियम बुआ? कूलम का नियम, ठीक है, कूलम का नियम, ठीक है। अब जरा 1 मिनट सुन लीजिएगा, ठीक है। बुआ, के का कुछ मान होता है, के का मान कितना होता है, तो वो सब मैं चर्चा इस के बारे में 3 दिन चर्चा होगा। कितना दिन चर्चा होगा? 3 दिन। लेकिन वो कल से होगा, अभी आप मोटा मोटी तौर पे जान लीजिए
के का मान कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9। अभी आप इतना छोड़िए नहीं सब, बस नॉर्मली तो बताइए एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख के बताओ तो। 10 के पावर 9 Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई आपसे सवाल देना चाहे, ठीक है, और अगर आपको Q1 का मान 1 दे दे, Q2 का मान 1 दे दे, R का मान 1 दे दे, तो बताओ तो F का मान कितना आएगा? आ जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9, 1 गुने 1 बट्टा 1 के स्क्वायर, तो F बराबर कितना आ जाएगा? और बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 1 दिया है, कुछ और भी तो दे सकते थे। 10 10 बन जाएगा, 20 20, 30 30। तो कल से हमको न्यूमेरिकल ही बनाना है इस पर, ठीक है ना, इसीलिए। और सबसे अच्छा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी। कौन सा आरटी हुआ? तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, कल हर बच्चा बुक्स, मेरा वाला बुक और एनसीईआरटी दोनों एकदम लेकर ही आओगे, ताकि हम क्लास में इस सवाल को बनवा सके। ठीक है बच्चे लोग, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और अगली मुलाकात कब होगी हमारी आपसे? कल, क्योंकि आज तो थोड़ा सा लाइट का इशू है। कर लीजिए, और कल हम इस पे क्या बनाएंगे बउआ? न्यूमेरिकल। क्या बनाएंगे बउआ? न्यूमेरिकल। तो कूलम के नियम समझ में आ गए ना मोटा मोटी तौर पे क्या है बच्चे लोग? अच्छा पहले ये बताइए, आज का मैं एक बार रिकैप कर दूं। दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? तो वैद्युत बल का परिमाण जानना था। कौन वैज्ञानिक कूदे इसमें? क्या बोले इन्होंने? कि वह परिमाण किसके समानुपाती होगा? दोनों परिमाणों के आवेश के गुणनफल के। उसके बाद किसके बीच समानुपाती होगा? दोनों को मिलाएंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। के का मान कितना आएगा? इतना बात याद हो जाएगा आप लोगों से? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग।